ये सारा खाना आपने बनाया है? नहीं, सबने मदद की। हाँ, मेरी निगरानी में जरूर बना है। तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चाची जी, आपने आलू दम में कस्तूरी मेथी डाली है ना? अरे वाह, तुम्हें तो खाना बनाने की खूब समझ है, क्योंकि खुशबू से कस्तूरी मेथी पकड़ना सबके बस की बात नहीं। दादी हमेशा कहती है कि खाने में असली स्वाद तभी आता है जब सारी चीजों का आपस में सही तालमेल। वाह, बहुत अच्छी सीख दी है अपनी पोती को अम्मा जी ने। तुम तो अच्छा खाना बना लेती होगी। कोशिश करती हूँ। अम्मा जी से सीखा है तो जरूर अच्छा ही बनता होगा। दादी के जैसा खाना तो मैं शायद ही कभी बना पाऊंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि खाने में स्वाद तभी आता है जब दिल में प्यार हो। अच्छा, ये भी दादी ने बताया है क्या? ये तो सच है, इसीलिए तो कह रही हूँ। मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। क्या हुआ? मुझे लगा जैसे कोई था, पता नहीं। बैठ जाओ पुतुल। खाना शुरू कीजिए। जानते हो सिद्धार्थ, एक जमाने में केशव मुझसे ठीक उसी तरह से बिजनेस के बारे में हजारों सवाल करता था जिस तरह तुम अब करते हो। चाचा जी? हाँ, बहुत शौक था इसे हर चीज जानने का। तब मैं भी जवान था, घंटों इसके साथ बैठ के बातें करता था, बहुत मजा आता था। तो फिर चाचा जी आपने बिजनेस के बारे में दोबारा सोचा नहीं? बेटा, छोड़ो पुरानी बातें, अब हमारी तो उम्र हो चुकी है। जमाना तुम बच्चों का है, अब हम सुना करेंगे तुम्हारी बातें तुमसे। बच्चों को ये जरूर सिखा दीजिएगा कि सही और गलत की पहचान जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि उम्र के साथ जब तक ये समझ आती है तब तक इंसान बहुत गलतियां कर चुका होता है, और हमेशा गलतियां सुधारना मुमकिन नहीं होता। हम तो यही सीख देंगे बच्चों को कि जो इंसान गलती नहीं करता वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। गलतियां करो लेकिन उनसे सबक लो और आगे बढ़ो, ये जरूरी है। गलतियों से घबराओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बच्चों, अब ये आने जाने का सिलसिला जारी रखना है तुम सबको। लेकिन दादाजी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, आजकल बहुत काम है कॉर्पोरेट मीटिंग में। हाँ जी, वो आजकल काफी काम कराते हैं ना ये कंपनी वाले, और अब तो माता रानी की कृपा से हमारे आदित्य का प्रमोशन भी होने वाला है। अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊंगा दादाजी।
पर मेरी परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद। कल से इसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दादाजी। लेकिन एग्जाम होने के बाद आना जरूर। हाँ, मुझे भी आपके जमाने के किस्से सुनने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आते रहना चाहिए। आखिर हमेशा से यही तो इरादा किया होगा ना सबने। तभी तो हमारी कोठी के सामने वो घर बनवाया होगा, है ना बाबूजी? हर बात पे इतना सोचना जरूरी नहीं होता वो। अब बच्चों को आना जाना लगा रहेगा तो हम सभी का मन लगेगा, तुम्हारा भी। शुरू करो। चलती हूँ चाची जी। आती रहना, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आप भी आइएगा, दादी को बहुत अच्छा लगेगा। जब भी इस घर से कोई आता है उनका चेहरा खिल जाता है। जरूर आऊंगी। अम्मा जी से भी मिलने और निधि से भी मिलने, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ये तो चीटिंग है माँ। अगर आप वहां आने जाने लगोगी तो मुझे बहुत जलन होगी। अच्छा, तुझे कोई रोकता है वहां जाने के लिए? तू तो रोज वहां पहुंचा होता है, क्यों? हाँ, लेकिन ये फिर भी मुझसे बात नहीं करती। कहीं आपको सब कुछ बता दिया जो मुझे नहीं पता, तब तो मुझे बहुत जलन होगी। बिल्कुल बताएगी, क्यों नहीं बताएगी? यही तो फर्क होता है एक दोस्त में और एक माँ में। बेझिझक जो चाहे कह सकती है वो मुझसे। देवी बेटा, परसों मैं घर में मंदिर की स्थापना करना चाहती हूँ। तुम आओगी ना मदद करने मेरी? जी जरूर आऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तुम फिर से घर आओ। क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो हैं? नहीं, जरा सर दुख रहा है। मैं दबा दूं? नहीं बेटा, लगा रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसे कोठी में इतना वक्त बिताना भी तो आसान नहीं है आपके लिए। मुश्किल वहाँ होती है जहाँ सोच सोच कर बोलना पड़ता है। आप कब से नाप तोल के बात करने लगे अम्मा? आप तो सीधी सच्ची बात करती हैं हमेशा। करना तो वही चाहती हूँ बेटा, मगर ये दो परिवार की डोर अगर जोड़नी है तो बहुत जिम्मेदारी से पेश आना होगा। सोचे समझे बगैर अगर एक भी बात बोल दी तो किसी को चुप सकती है और फिर से डांट पड़ सकती है। ऐसे परेशान तो तू भी लग रहा है। नहीं अम्मा, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, पर ये तय नहीं कर पा रहा ये कोठी में जाने का फैसला सही रहा या नहीं। वैसे चाचा जी ने तो बड़ी कोशिश की कि माहौल पहले जैसा लौट आए, मगर अभी भी कोई ना कोई तो कमी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है केशव। इतने बरसों के जख्म एक दिन में तो भरेंगे नहीं। हाँ, अगर हम कोशिश करते रहे तो शायद एक दिन। आप ये कह तो रही हैं अम्मा, लेकिन
आप भी किसी बात से परेशान लग रही हैं। मुझे जवाहर की बीवी का बर्ताव ठीक नहीं लगा। ऊपर ऊपर से तो ठीक बात कर रही थी, मगर साफ नजर आ रहा था कि उसके दिल में कुछ चल रहा है। इतना घर पास क्यों है, ये पूछने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ, अटपटा तो मुझे भी लगा था। और आपको क्या लगता है अम्मा, क्या इस बात को लेकर कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली? नहीं होनी तो नहीं चाहिए, मगर पता नहीं कल क्या हो सकता है। अभी तो भूपत भाई साहब है। ये चंचल को तमीज सीखनी चाहिए, उसका रवैया ठीक नहीं था। माँ, आज के इस फैमिली लंच के बाद आपको भी शायद ताजी हवा की जरूरत महसूस हो रही होगी। चलिए ना, बाहर चलते हैं। बुला तो लिया उन लोगों को खाने पे, मगर ये समझ नहीं आ रहा इससे कुछ हासिल भी हुआ कि नहीं। बिल्कुल हुआ है माँ। अब धीरे धीरे ये तो समझ में आना शुरू हो गया है कि दो भाइयों के परिवार उतने भी एक नहीं है जितने की लगते हैं। मुझे तो लगा था हेमलता मुझसे कुछ ना कुछ कहना चाह रही है, ये तो मैंने ही जोर नहीं दिया, वरना वो तो। आज का दिन अच्छा रहा। मैंने तो पूरी कोशिश की, इतने सालों बाद इस तरह मिले हैं। थोड़ा तो वक्त लगेगा ही सब कुछ ठीक होने में, धीरे धीरे हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। वो तब होगा जब सब ईमानदारी से कोशिश करेंगे, जिसकी मुझे कमी नजर आई आज। रुको चंचल, जब कदम सही रास्ते पर बढ़ रहे हो तो बीच में अड़चन डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका घर हमारे घर के इतना करीब है कि बोलना जरूरी था। जिन बातों की तुम्हें समझ नहीं है उनका जिक्र नहीं करना चाहिए तुम्हें। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ ना बोलना बेहतर है। आइंदा इस बात का ध्यान रहे। जी बाबूजी। सालों पहले तुमने उसे टोका होता, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा ही अच्छा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे घर के लोग ही बैठे हो एक साथ, है ना? और वो चंचल भाभी, उनके बारे में कितना गलत सोच रहे थे ना हम। ये प्यार से मिली हो तो हमसे, अच्छी खासी दोस्ती हो गई है हमारी उनसे। अच्छा, वैसे मुझे तो वो और जवाहर ज्यादा खुश नहीं लगे। वो आपको तो ना सब में नुक्स नजर आते हैं। आपको पता है चंचल भाभी हमारी दिव्या के बारे में क्या बोल रही थी? बोल रही थी कितनी खूबसूरत है, कितनी होशियार है, बड़े शहर की लगती है। सुनो जी, मुझे तो ऐसा लगता है चंचल भाभी है ना हमारी दिव्या को काफी पसंद करने लगी है। चलो अच्छा है। और यही नहीं, सिद्धार्थ है ना, वो भी हमारी दिव्या को बहुत पसंद करता है। अच्छा, कुछ कहा क्या उसने? वो आप ही ना अब झंडे लेकर थोड़ी ना घूमेगा। देखो जी, जैसे वो हमारी दिव्या को देखता है ना, उसी से समझ गई थी मैं। सुनो, हमें ना इस बात के बारे में ना कुछ करना चाहिए। देखो, अब तुम फिर से ना भाग रही हो। ये बातें ना हौले हौले होती है, ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। वो इतने हौले हौले भी नहीं होनी चाहिए कि दुल्हन कहीं हो और बारात कहीं और चली जाए। मुझे लगता है चंचल भाभी से ना अच्छी दोस्ती हो जाएगी मेरी, बहुत ही अच्छी है वो। चंचल चाची और अच्छी, आप प्लीज, हमेशा टेढ़ी बातें करती रहती है वो।
ओ तुझे तो ना हर किसी की बात टेढ़ी ही लगती है। इतने बड़े घर की बहू है, फिर भी कितने प्यार से मिली हो हमसे। माँ, आपको तो बड़ा घर देख के सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बड़े घर से कुछ नहीं होता। चुप कर, फिर से शुरू हो गई है तू। कल तो मुझे कह रही थी ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। बेटा अगर समझदार हो गई है तो किसी के बारे में इतनी आसानी से राय नहीं बनाते हैं। और अब तो हमारा उस घर में आना जाना शुरू हो गया है ना, तो तुझे ना उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आपको जो सोचना आप सोच लीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप चंचल चाची से दूर ही रहिए। वो अच्छी नहीं है। अरे ये लीजिए नारियल। ठीक है। माँ, ये सब क्या कर रही हैं आप? मंदिर की स्थापना की तैयारी। जिस जिस सामान की जरूरत है उनकी लिस्ट बना रही हूँ। नारियल, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम। अरे फूल तो लिखे ही नहीं, सजावट के लिए भी जरूरत पड़ेंगे और पूजा के लिए भी। इतना कॉम्प्लिकेटेड है माँ? तो ऐसा करते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते, सारे काम वही संभाल लेगा। और आजकल तो नेट से सब कुछ पॉसिबल है, बल्कि पंडित को बुलाने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ डाउनलोड हो जाता है ना। अच्छा, तो फिर भगवान की स्थापना भी तेरे कंप्यूटर पे कर लेते। बड़ा सलाह देने वाला, ये नहीं कि मेरी मदद कर दे। माँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप उनके लिए इतनी परेशान हो जाओ। मेरी बेटी होती ना तो मेरा हाथ बटा रही होती। ओ हाँ, बेटी होती तो आपकी मदद करती, बेटी होती तो आपका काम मानती, बेटी होती तो आपका सर दबाती, बेटी होती तो आप उसके लिए गहने और कपड़े खरीदवाते। सॉरी माँ, कपड़े और गहने के अलावा आपको मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उड़ा ले मजाक अपनी माँ का, पर असलियत ये है कि सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है, और जब सब काम अकेले करना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत होती। वैसे माँ, पुतुल को तो आपने बुलाया था ना मदद करने के लिए? हाँ, लेकिन वो तो पूजा वाले दिन ना, उससे पहले भी तो कितने काम होते। तो आप उसे अभी बुला लो, कितना टाइम लगेगा वहां से आने में? तू फिर सलाह देने लगा। ठीक है माँ, आपके जो मन में आए आप वो करो। ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ेगा जी। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? मुझे केशव का यहाँ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर से बाबूजी को अपने वश में करने लगे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जवाहर, तुम उससे दूर रहो बस। तो बाबूजी से तुम इतना डरते क्यों? वो तो वैसे ही हमेशा हमें टोकते रहते, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं वो? तुम्हें क्या हुआ? बाबूजी ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, और वो तो यही चाहते हैं कि इस घर में हर कोई अपना मुंह बंद रखे। वही डर तो मुझे भी है। बाहर वालों की बात ज्यादा सुनते हैं वो, और केशव की बात मान जाएंगे, खास करके अगर उसने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो। तुम्हारे खिलाफ वो क्या कहेगा? क्योंकि मुर्दे उखाड़ेगा और क्या। तुम फिक्र करना छोड़ दो जवाहर, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले ही हम उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? देखा नहीं बाबूजी कितने खुश हो रहे थे उन लोगों के घर आने से? तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जवाहर। खेल तो बस अभी शुरू ही हुआ है। दोस्ती बढ़ेगी तो अपने आप समझ आ जाएगा कि शर्मास की कमजोर कड़ी कौन है। मुझे तो ये कमजोर कड़ी नजर भी आ रही है। बस तुम देखते जाओ जवाहर, कैसे मैं बहलाती हूँ इसे, और सही मौका आने पर वही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। कौन? हेमलता? लेकिन वो हमारी मदद क्यों करेगी? क्योंकि सूद परिवार के साथ दोस्ती करने में उसे भी अपना फायदा नजर आ गया है जवाहर।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।